बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सब बहन भाई एक बार प्यार से दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन इकराम, आज का जो बहुत अहम मसला है कि शब बारात में बेरी के पत्तों से नहाना सही है या गलत, और अगर नहाते हैं तो क्या वाकई ही इससे जादू का असर नहीं होता सारा साल। और उसके अलावा नाज़रीन कराम, जो बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि अगर बेरी के पत्तों से हम लोग नहाएंगे तो कोई भी जादू हम पे असर नहीं करेगा, और बेरी के पत्तों के नहाने से तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। एक बहन ने सवाल किया है कि शब बारात में वो कहती है कि नहाते हैं, बहुत से हम लोग भी यह नहाते हैं। मैंने खुद भी नाज़रीन इकराम बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ख़ुसूसी तौर पे शब बारात के दिन बेरी के पत्ते मंगवा के उनको नहाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा कुछ करना गलत बात है। शब बारात में बेरी के पत्तों से नहाने का क्या हुक्म है? ख़ास शब बारात को बेरी के पत्ते पानी में डालकर सवाब की नियत से नहाना बदअत है, मुझे किसी भी रिवायत से नहीं। इस अमल का जिक्र कहीं भी किसी हदीस फितना तफसीर की किताब में नहीं है। अलबत्ता इलाज और सफाई में मुबालगा के तौर पर बलातबीन किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के साहब उम्दतुल कारी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि हाइजा है से पाकी के बाद और मैयत को गुस्ल देने और सफाई में मुबालगा की खातर पानी में बेरी के पत्ते शामिल करने का जिक्र आया है, लेकिन जो शब बारात के साथ ख़ास नहीं है। लिहाजा इन दो जहत के एतबार से बेरी के पत्ते पानी में डालकर किसी वक्त भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शब बारात में ही गुस्ल बेरी के पत्तों के साथ मखसूस करना बिल्कुल बेबुनियाद और मन गलत है। इसके बाद बाइसे सवाब बरकत होने के बारे में कोई भी दलील शरई नहीं है, तो इस बात पे कोई भी सच्चाई नहीं है। जो बहनें भाई ये अमल करती हैं, मेरी बहुत सी बहनें ये अमल करती हैं इस पर पाबंदी के साथ हर साल, उनका ये होता है कि इससे जादू नहीं होता, जिस्म से सारी बीमारियां, हाँ बीमारियां ज़रूर दूर होती हैं। अगर अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा मर्ज़ है आपके जिस्म में, तो वो आपका ख़त्म, मसलन के क्या बोलते हैं उसको, खांसी है, दमा है, या कोई ऐसी बीमारी जिस्म की एलर्जी वगैरह है या कुछ है, तो उससे आप लोग गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे आप लोगों को शफा जाबी मिलेगी। ये जो बयान किया जाता है कि 15 शबान की रात को बेरी के पत्ते पानी में डालकर जोश देकर इस पानी से गुस्ल करेंगे तो सारा साल जादू से महफूज रहेंगे, तो इस बात का कुरान पाक में कोई हवाला नहीं है। नाज़रीन करम, जादू से अगर आप लोगों ने बचना है, सिंपल सा हल है, बावजू रहा करें। सबसे बड़ी बात, मौज़तीन पढ़ते रहा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें। हाँ, एक बात और भी है, आप ये कोई हदीस पाक या किसी भी बुजुर्ग का कौल नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग ऐसी चीज़ों से बचे रहें, तो सबसे बेहतर ये है कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ा करें, मौज़तीन पढ़ते रहा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें। तो इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कहती कि जादू नहीं होता या कुछ नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तीन बताया है। 7 पत्ते बेरी के लेकर पानी में जोश देकर इससे गुस्ल करना, ये कहीं भी नहीं है। आप मौज़तीन और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला से आपको ये जो है कि हम पे जादू होता है, टोने होते हैं, ये कभी भी नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, उसके अलावा एक छोटी सी है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि 15वीं शबान की रात 7 बेरी के पत्तों से गुस्ल करना और इसके ज़रिए जादू के असर से महफूज होना, ज़्यादा से ज़्यादा इसका तल्लक बुजुर्गान दीन के मजरबा से हो सकता है। अलबत्ता
बादमूरी तौर पर साबित है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेरी से जादू का असर ज़ाइल होता। 7 बेरी के पत्ते का मिक्सर बनाकर पानी में मिक्स करना हज़रत वहबा बिन मनबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साबित। गोया वो अपनी तहकीक में इसको हज़रत वहबा बिन मनबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साबित मानती है, लेकिन इन दोनों ने ना ही 15 शबान का जिक्र है और न जादू का। अलबत्ता मुताखरीन अकाबरीन व बुजुर्गान दीन ने जादू और 15वीं शबान का जिक्र किया है। ये बात याद रहेगा, मुजरबात के मुतल्लक अकाबरीन का अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये अमूर ख़ास 15वीं शब जादू से हिफाजत के लिए मजमूई तौर पर साबित नहीं, लेकिन इनफरादी तौर पर सबकी असल साबित है। शब बरात में आप लोग गुस्ल कर सकते हैं। हाँ, गुस्ल करने से आप लोगों के ये है कि पाकी की हालत में आ जाएंगे। उसके बाद आप जो शब बरात की आप रात को इबादत है उसको आप लोग कर सकते हैं। नवाफिल पढ़ें, सलात तस्बीह पढ़ें, उसके बाद नज़्म कराम आयत करीमा पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं करें। लेकिन ये जो हम लोग कहते हैं ना कि बेरी के पत्तों से नहाना चाहिए, ये बिल्कुल वो बिल्कुल ही गलत है। जादू से हिफाजत के लिए बहुत लोग बोलते हैं, सिंपल सा हल है जादू से हिफाजत के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पे जादू ना हो, आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं बता देती हूँ कि आप लोग रोज़ाना सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर को अगर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप उसके बाद तस्बीहात कर लें, उसके बाद आप मोज़तीन पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने घर में चारों तरफ फूंक मार लेना, तो आप लोगों को मैं गारंटी से बोलती हूँ कि कोई भी गलत चीज़, जादू जन्नात, ऐसा कोई भी आपके घर में असर नहीं होगा और आप इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहेंगे, नमाज कुरान की पाबंदी करेंगे, तो इंशाल्लाह तब भी ये मसले नहीं होंगे। एक और भी जगह पे जादू से हिफाजत के लिए पूछा गया है कि असरार से महफूज रहता है। मजीद एक बहन ने पूछा है कि बात दुरुस्त है कि 15वीं शबान को बेरी के पत्तों से नहाने से इंसान सारा साल जादू के असरार से महफूज रहता है। ये एक बहन का सवाल है। उन्होंने ये भी पूछा है कि इस बात में कितनी सदाकत है कि इस रात में इंसान के रिज़्क़ और उसकी मौत का फ़ैसला फरिश्तों के हवाले होता है। तो नाज़रीन कराम, मैं बता दूं, जादू से हिफाजत के लिए शबान की 15वीं रात बेरी के पत्तों से नहाना किसी भी रवायत से साबित नहीं है। शबान की 15वीं रात को मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले फरिश्तों के हवाले करने से मतलब कुछ रवायात अहदीस की किताबें में मौजूद है, लेकिन वो तमाम तर रवायात ज़ईफ़ है। इनमें से एक रवायत मशकुत शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी मनकूल है। वो रवायत में उसका तर्जुमा आप लोगों को बता देती हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो इस रात यानी 15वीं शबान में क्या होता है? आपने अर्ज़ किया, इसमें क्या होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस साल पैदा होने वाले तमाम आदमियों के नाम इस रात फरिश्त में लिख दिए जाते हैं और इस साल फौत होने वाले तमाम इंसानों के नाम भी फरिश्त में दर्ज कर दिए जाते हैं और इसमें लोगों के अमाल रब के हजूर पेश किए जाते हैं, इनके रिज़्क़ तारे जाने का फ़ैसला कर दिया जाता है। आपने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकेगा? तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई एक भी ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में चला जाए। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, आप भी नहीं? तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक अपने सर अनवर पे रख कर 3 मरतबा फरमाया, नहीं, मगर ये कि अल्लाह ताला मुझे अपनी आगोश रहमत में लिए हुए है। उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराते हैं। नाज़रीन कराम, सोचें, हमारे नामाए माल अल्लाह की बारगाह में इस रात में पेश होनी है। सोचें हम कितने गुनाहगार हैं, कितनी हमारी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, कितने हम लोगों ने गुनाह किए हैं, कितना हम लोगों ने दूसरों का दिल दुखाया है,
कितना हम लोग जो लोग सूद खाते हैं, वो लोग जो रैयाकारी करते हैं, बददियानती करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरियां करते हैं, चुगलियां करते हैं, दूसरों के ऐब बयान करते हैं। नाज़रीन सोचें मेरे बहनों और भाइयों कि हम लोगों के जब नामा इमाल अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो हम लोग इस काबिल हैं क्या कि हम इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला की रहमत इस रात में हम लोग पा लें। अपने गुनाहों से तौबा कर लें, क्योंकि जो नामा माल सारे साल के सोचें वो लोग जो गंदी चीज़ें शेयर करते हैं, जो गाने सुनते हैं आगे शेयर करते हैं, सूद खाते हैं, सूद पे लेन देन करते हैं, माल काम करते हैं तो रियाकारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, किसी से पैसे ले लिए वापस नहीं करते, लोगों से बददुआएं वसूल करते हैं, लोगों के कारोबार के बारे में गलत लोगों पे जादू टोने करते हैं। तो ये सारे नामा इमाल जब अल्लाह के हजूर हमारे पेश होंगे, हमारे नबी के सामने देखें, हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की थी, और उम्मत किस रास्ते पे लगी हुई है, सूद खाना नहीं छोड़ रही, बेईमानी नहीं छोड़ रही, नमाज कुरान को छोड़ रखा है, नाच गाने पे फोकस है। क़यामत की निशानियां सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, जो जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह के हजूर सजदा कर लें, अपनी सगीरा कबीरा सारे गुनाहों से तौबा कर लें। नाज़रीन कराम, बेरी के पत्तों से नहाने से गुनाह नहीं धुल जाने आप लोगों के, तौबा करने से होने हैं, नमाज कुरान पढ़ने से होने हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करने से होने हैं। क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग अपने नामा इमाल को देखकर हमें शर्मिंदगी ना होगी? जब हमारे नामा इमाल हमारे सामने होंगे, हम तो वहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो अभी भी वक्त है, हमें अपने आखिरत संवारनी है। ये दुनिया आर्जी है, आप लोग जो काम करने वाले हैं वो करें, इस रात में ही नहीं, वैसे भी आप लोग इस्तग़फ़ार जितना कर सकते हैं करें, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें, आयत करीमा पढ़ा करें, तीसरे कलमे का पढ़ा करें, पहले कलमे को पढ़ा करें। चलते अगर कुरान को नहीं खोल सकते तो चलते फिरते आप लोग छोटी छोटी तस्बीहात करते रहा करें, आयत करीमा पढ़ते रहा करें, मौज़तीन पढ़ते रहा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें। अपने कहते हैं ये छोटे छोटे अमाल, चलो थोड़ा बहुत तो हम लोग तो अल्लाह को कुछ दिखाने के लायक होंगे ना। हमारी जो नमाजें सारी कज़ा हो चुकी हैं, उनके बारे में जब सवाल किया जाएगा तो सोचें, जो लोग सूद देते हैं उनके बारे में सोचें। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बुराइयों से बचाए और हम सबको नेक रास्तों पे लगाए। हमसे जो जो भी गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं, मेरा अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे। अल्लाह इस रात के सदके नहीं, हम इस माह शबान के बाबरकत महीने के सदके आने वाले महीनों में आज से हम लोग वादा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचेंगे, नमाज कुरान की पाबंदी करेंगे। अल्लाह अपनी रहमत के सदके हम सबको माफ़ फरमा दे। जो जो गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं, अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे। अल्लाह हम सबको बख्श देना मेरा मालिक। इस रात में जो जो मांगे अल्लाह उन सब को वो सब अता कर देना। अल्लाह हम सब बहुत गुनाहगार खताकार स्याकार है, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है, हमें तेरी रहमत का ही आसरा है, और तेरी रहमत से ही हम लोग इंशाअल्लाह कामयाब आगे जाएंगे। हमारे गुनाह अल्लाह ताला तू अपनी रहमत के सदक़े में ही बख्शेगा। नाज़रीन कराम, वीडियो को में सारी बातों का जवाब दिया गया है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया की नीयत से मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप सब होते हैं। इंशाअल्लाह मिलूँगी आपसे दोबारा बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।